नमस्कार। एक बेहद संवेदनशील और इंसानियत को झंझोर देने वाली खबर मेरठ से सामने आई है। मेरठ की रहने वाली सना की शादी करीब 5 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी। उनकी शादी उनके रिश्तेदार बुआ के डॉक्टर बेटे से हुई थी। अब सना अपने 2 छोटे बच्चों के साथ भारत वापस लौटी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उनका भविष्य अधर में लटक गया है। सना के साथ आए दोनों बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं। बेटा सिर्फ 3 साल का है और बेटी की उम्र महज 11 महीने। लेकिन अब भारत सरकार के आदेशों के बाद पाकिस्तान सना को वापस लेने से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक मां अपने इतने छोटे बच्चों को अकेला पाकिस्तान भेज दे। सना भावुक होकर कहती है, इन बच्चों को पाकिस्तान में कैसे अकेला छोड़ दूं। न वे वहां के कायदे कानून समझते हैं, न कोई उन्हें पहचानता है। वे तो मेरी गोद से भी दूर नहीं हुए हैं। मेरी शादी 2020 में हुई थी और हम बॉर्डर पे 25 तारीख को हम बॉर्डर पे गए वीज़ा लेकर। 24 तारीख को वीज़ा लेकर हम 25 तारीख को वीज़ा बॉर्डर गए। बॉर्डर पे जाने नहीं दिया क्योंकि मेरी तो इंडियन नेशनलिटी है, मेरे बच्चों की पाकिस्तानी है। तो ये ऑर्डर आए थे ना कि पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान से आया हुआ है वो उसको जाना है पाकिस्तान। 2 दिन के अंदर 2 दिन का टाइम दिया था, तो इस वजह से मैंने वीज़ा ली और 25 तारीख को हम बॉर्डर पे गए। बॉर्डर पे हमें वापस कर दिया गया क्योंकि इंडियन को किसी भी इंडियन को जाने नहीं दिया जा रहा ना। तो मेरी नेशनलिटी इंडियन है, इस वजह से मुझे जाने नहीं दिया। कितने आपके बच्चों की उम्र क्या क्या है? मेरे एक साल की बेटी है और 3 साल का बेटा है। वो मेरे बगैर पाकिस्तान नहीं जा सकते और मैं यहाँ, वो बच्चे यहाँ नहीं रुक सकते और मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? बताया जा रहा है कि आप इंडियन और दोनों बच्चों के जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी? जी, पाकिस्तानी है उनके पासपोर्ट। इनके? जी। तो वहाँ आपको कोई मदद मिली? आपको क्या कहना है? क्या कोई रास्ता उन्होंने बताया क्या करना है? बस हमने ही बोला था कि एल आई ओ से बढ़ते नहीं है, 45 दिन का टाइम है इनका। 45 दिन के बाद तो इनका बढ़ना ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अभी वहीं पे रह सकते हो, जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, कोई वो नहीं निकलता, तो आप रह सकती हो आप इतने। तो बच्चे अभी आपके साथ ही हैं? जी, बच्चे मेरे साथ ही हैं और उनके क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बगैर वहाँ नहीं जा सकते। कितने साल के बच्चे हैं वो? एक तो 1 साल की बच्ची है और एक 3 साल का बेटा है। अभी आप किस लिए आए थे? मतलब शादी के बाद कितनी बार आप यहाँ आए थे? शादी के बाद 2 बार ही हम यहाँ पर आए हैं, 2-2.5 साल पहले, और एक अब आई हूँ 45 दिन के लिए। अब किस लिए आना हुआ? अब मैं अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आई थी। हस्बैंड आपके क्या करते हैं? वो सुना है वो भी लेने आए थे बॉर्डर पे? जी, बॉर्डर पर आए थे मुझे लेने, लेकिन जब नहीं जाने दिया तो फिर वो वापस क्या करते हैं वो गए। वहाँ पे? डॉक्टर हैं वो, मेरे हस्बैंड। क्या नाम? बिलाल। बॉर्डर पे क्या कह दिया गया, क्या क्या वापस किया गया? कि इंडियन पासपोर्ट को हम जाने नहीं देंगे, तो आप बच्चों के साथ अभी यहीं रह सकती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आप किस जगह रहती हैं? कहाँ? कराची में। कराची में? जी। अच्छा, क्या सरकार से आप कहना चाहती हैं? क्या हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, मेरे साथ बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ सेफली पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा सुना, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है जी, इस पर आपका क्या कहना? आप एक भारतीय हैं और पाकिस्तान में आपकी ससुराल है, तो किस तरह से ये जो रिश्ते हैं भारत दोनों देश के, क्या आप कैसे देखती हैं? आप दोनों देश से जुड़ी हुई हैं। जिसने भी, मैं तो यही कहूँगी, जिसने भी ये करा है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो इंडियन, कहीं से भी, कोई भी, जैसे भी, जिसने भी ये काम करा है बहुत गलत काम करा है, और जिसने भी ये करा है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। सना, कितने लोग ऐसे थे वहाँ पर जब आप वहाँ गई, जिस तरीके परेशान हो रहे थे, वो कोई रास्ता नहीं मिला? जी, सब परेशान होते हैं। हम इतनी मुसीबत से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के साथ जाना, इतना लंबा सफ़र करना इतना मुश्किल होता है। उसके बाद भी हम गए और फिर वापस आना पड़ा। अब फिर दोबारा जाएंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो परेशानी तो है ही ना सबके साथ। यहाँ पर किसी प्रशासन या पुलिस ने आपसे संपर्क किया? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं किया? आप LIO ऑफिस गए? बताया LIO वाले से हम राब्ते में थे। उन्होंने बोला था कि ट्राई करें, आप जाएं, मतलब उन्होंने बोला था कि चले जाओ आप, आपके लिए यही अच्छा है कि बच्चों के साथ चले जाएं आप। तो हम बच्चों के साथ उनके कहने पर गए थे, तो बॉर्डर से मना कर दिया, फिर हम वापस आना पड़ा। तो सना, अब क्या सोच रही है सना? क्या चल रहा है? बस अब जब तक ये उसका फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कुछ होएगा तो हम बस चले जाएं अपने घर, अपनी फैमिली के पास। थैंक यू। सना भारत में रहने को मजबूर है, लेकिन यहाँ भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ना तो उनके पास भारत की नागरिकता है और ना ही बच्चों को लेकर भविष्य की कोई योजना। प्रशासन भी असमंजस में है कि ऐसी मानवीय स्थिति में क्या कदम उठाया जाए।
यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी है। सवाल उठता है, क्या नियमों से ऊपर बच्चों की सुरक्षा और माँ का हक नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।